हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे आवेशन की विधियां। हमें चार्जिंग करने का जो मेथड है उसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु को जो हम किस प्रकार से जो है उसे चार्ज कर सकते हैं। तो उसकी तीन विधियां, एक है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा, तीसरा है प्रेरण द्वारा। या इंग्लिश में बोले तो बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो अब समझते हैं सबसे पहले घर्षण। घर्षण हम लोग समझते हैं किसी भी चीज को घिसना। तो कोई भी दो चीज, अगर मान लीजिए हम किसी भी वस्तु को, किसी भी दो चीज को, अगर किसी दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को संपर्क में लाए, तो जो वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी या इलेक्ट्रॉन का लेन देन के कारण जो ये दोनों आवेशित हो जाते हैं, ये दोनों जो आवेशन जो इन दोनों में होता है ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण होता है। मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस है। तो ये दोनों जो आवेशन होगा तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण, या इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण जो है इसमें आवेशन होता है। घर्षण विधि द्वारा में जो है आवेशन, घर्षण के आवेशन में जो है इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण जो ये आवेशन होता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो जो धनावेश कहलाती है। जो वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धनावेश कहलाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणावेशित वस्तु कहलाता है, या ऋणावेश हो जाता है। वह वस्तु जो ऋणावेश हो जाता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनावेश कहलाएगा, धनावेश कहलाएगा या धनावेशित वस्तु कहलाएगी। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो वस्तु जो ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी, और यह उस पर जो चार्ज है वो ऋणावेश कहलाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है, या इलेक्ट्रॉन जो माइनस का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धनावेश होगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेश होगा। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन, कि जब दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन के त्याग कारण एक दूसरे को आवेशित कर देते हैं, एक दूसरे को आवेशित कर देते हैं। तो ये जो आवेशन है, तो इस प्रकार का आवेशन इलेक्ट्रॉन के त्याग के फलस्वरूप उत्पन्न जो आवेशन होता है, तो वो जो है घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इसमें जो है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनावेश कहलाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेश कहलाएगा। उसके बाद है चालन द्वारा घर्षण। तो इसमें था कि घर्षण मतलब एक दूसरे को आसानी से जो है या करीब से जो है एक दूसरे को चिपकाया जाता है, ये एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चालन में जो सिर्फ स्पर्श कराया जाता है, यहाँ पर जो चालन में जो है एक आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु को एक दूसरे को संपर्क में लाया जाता है, स्पर्श जो इसे थोड़ा सा जो है स्पर्श कराया जाता है। तो इसमें जो होता है कि जो वस्तु धनावेशित वस्तु, यदि किसी अनावेशित वस्तु को जो है आवेशित वस्तु के, किसी अनावेशित वस्तु को यदि हम ऋणावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो वो अनावेशित वस्तु भी जो है ऋणावेशित हो जाएगी। मान लीजिए ये अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, और इसे जो है हम ऋण आवेश के संपर्क में ले जाए, ऋण आवेश के संपर्क में ले जाए, तो यह स्पर्श होने के बाद जो इसमें जो आवेशन उत्पन्न होगा तो ये भी जो ऋण आवेशित वस्तु ही हो जाएगी। तो ये होता है चालन द्वारा। मान लीजिए किसी फिर दूसरे वस्तु अनावेशित वस्तु को हम धनावेश के संपर्क में ले गए, धनावेश के संपर्क में ले जाने पर जो ये अनावेशित वस्तु भी जो धनावेशित हो जाएगी। तो ये जो है चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ये जो है चालन द्वारा आवेशन कहलाता है, कि जिस प्रकार जैसा वो आवेशित वस्तु लाएंगे तो अनावेशित वस्तु भी जो उसी प्रकार ढल जाएगी। तो इस प्रकार का आवेशन जो चालन द्वारा आवेशन होता है। अब समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें तो ना ही सटाया जाता है और ना ही स्पर्श कराने की आवश्यकता होती, बस किसी भी आवेशित वस्तु को जो किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाना होता है। तो जब भी जो हम किसी आवेशित वस्तु को जो है जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाएंगे तो जो वस्तु अनावेशित वस्तु का वह सिरा जो कि आवेशित वस्तु की ओर है, तो वो जो है आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न करता है अनावेशित वस्तु के उस सिरे पर। मान लीजिए ये जो है अनावेशित वस्तु है, ये जो है अनावेशित वस्तु है, और इसके संपर्क में जो है हम इसके संपर्क में मान लीजिए ये जो है ये जो धनावेशित वस्तु को ले गए, धनावेशित वस्तु को हम जो किसी अनावेशित वस्तु की ओर ले गए, तो इसके जो इस सिरे पर जो सिरा इस आवेशित वस्तु की ओर है
तो यहाँ पर जो इसके विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और जो दूसरा सिरा अनावेशित वस्तु का दूसरा सिरा, दूसरे सिरा पर जो है आवेशित वस्तु के जो पहले सिरे के समान आवेश उत्पन्न होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी जो है प्लस आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ पर जो प्लस आवेश उत्पन्न होगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोई भी आवेश जो है अपने से विपरीत आवेश को अपने ओर आकर्षित करती है। तो जब हम आवेशित वस्तु को इस वस्तु की ओर ले जाएंगे तो ये जो ऋण आवेश के कारण जो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो और फिर जाकर जो ये एक दूसरे को आवेशित कर देते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के गुण के कारण या आवेश के गुण के कारण होता है कि समान प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब तक एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो इसे जो आवेशित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे आवेशित करने के लिए जो यहाँ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। और आवेशित अनावेशित वस्तु के दूसरे सिरे पर जो आवेशित वस्तु के समान आवेश उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर धनावेशित, यहाँ पर धनावेशित और यहाँ पर ऋणावेश। और उसी प्रकार मान लेते हैं कि यहाँ पर ऋण आवेश है और यहाँ पर जो है तो ऋण आवेश है, तो यहाँ पर ये ऋण आवेश है तो इसका जो अगला सिरा जो अनावेशित वस्तु का पहला सिरा जो कि आवेशित वस्तु की ओर है तो यहाँ पर विपरीत होगा, तो यहाँ तो माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस। और यहाँ जो अनावेशित वस्तु का दूसरा सिरा जो कि आवेशित वस्तु के जो है सिरे के विपरीत है, तो यहाँ पर समान आवेश होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। और ऐसा तो हम भली भांति जानते हैं, इसलिए होता है क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसे जो आवेशित करने के लिए इसे आकर्षण में लाना आवश्यक है। तो ये आकर्षण में इसे लाने के लिए जो ये यहाँ पर जो विपरीत आवेश उत्पन्न करते हैं ताकि ये भी जो है आवेशित हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, ये आकर्षित नहीं करेंगे तो ये जो आवेशित नहीं हो पाए। तो इसलिए जो ये विपरीत प्रकृति के गुण कारण होता है, आवेश के विपरीत प्रकृति के कारण होता है। तो ये जो आवेशन की विधियां, ये तीन विधियां हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो घर्षण द्वारा की दो वस्तु को रगड़ना पड़ता है, इसमें जो है दो वस्तु को रगड़ा जाता है और उसके बाद जो है दो वस्तु को रगड़ने पर जो है आवेश के त्याग के कारण या आवेश के लेन देन के कारण जो है घर्षण होता है, आवेशन होता है। और यहाँ पर जो है चालन में स्पर्श करने पर आवेशन होता है और प्रेरण में किसी आवेशित वस्तु का अनावेशित वस्तु के सामने लाने पर होता है। तो ये तीन विधियों, तीनों तरीके अलग अलग हैं। एक है बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तीनों को हम भली भांति समझ चुके हैं। तो इसे जो आप तैयारी अपनी जो कॉपी में जरूर से प्रैक्टिस करें। जब तक आवेशन नहीं समझेंगे तो आगे जो है हमें जो है प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक को, फिजिक्स के किसी भी अगला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट को समझने में। तो इसलिए इसे समझना जरूरी है।